हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और रह जाएगा, देन हमारा चैप्टर 4 भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिना टाइम वेस्ट करे। एंड आपको अगर मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो बच्चों प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहा है, पहले वो पढ़ लेते हैं। क्या रहा है, चेक करना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड विच आर नॉट। बच्चों जब क्वेश्चन पढ़ा कीजिए आप, उसमें कीवर्ड्स जो होते हैं ना उन्हें ज़रूर हाईलाइट कर दिया करें, ताकि आपको पता लग सके कि आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है ना। कि कितनी बार होता है हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन का सेंस समझना भूल जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो दोबारा से हमें क्वेश्चन पूरा रीड करना पड़ता है, तो हमारा फिर दोबारा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा है आप पहले ही कीवर्ड को हाईलाइट कर दीजिए, जिससे आपका काम भी ईजी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 1 सेकेंड में लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए आपको चेक करना है कि जो आपको ये 5 केसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। गिवन इक्वेशन क्या है बच्चों अपने पास, x - 2y = 4। इसे चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है एंड कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, वो बताना है। अगेन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये फर्स्ट पार्ट में हमें किसके लिए चेक करना है, 0,2 के लिए चेक करना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखो इसे फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब पुटिंग x = 0 एंड y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। x = 0 y = 2 पुट करेंगे। अब मुझे ये चीज़ कैसे पता चले बच्चों, आपने चेक ही 0,2 के लिए करना है। क्वेश्चन में गिवन है जो फर्स्ट वाला होता है वो हमारी x की वैल्यू होती है, जो सेकंड वाली होती है वो हमारी y की वैल्यू होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ये, है ना। तो पुटिंग x = 0 एंड y = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पुट करें ज़रा, x - 2y, यहीं पे तो है x और y, तो इसी में पुट करेंगे। x की जगह पे 0 पुट करना है एंड y की जगह पे क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। 2 एक पहले से ही है, y की जगह पे और 2 पुट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 - 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बच्चों, -4। पर इक्वेशन हमारे किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। पर इसको 0,2 को पुट करने पर हमारे पास आ रहा है -4। इक्वेशन है 4 के इक्वल, 4 और -4 आपस में इक्वल नहीं हो सकते, है ना। तो देयरफॉर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अब 0,2 तो सॉल्यूशन है नहीं, जब तक 4 के इक्वल नहीं आएगा तो वो सॉल्यूशन भी नहीं कहलाएगा, है ना। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट करके देखते हैं, एक पार्ट में चेक करेंगे क्या है। सेकंड है 2,0, इसे पुट करना है। तो बताओ बच्चों हम क्या इसमें क्या क्या पुट करेंगे, जल्दी से लिखिए अपनी नोटबुक में। देखो, पुटिंग x = 2 एंड y = 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे x की वैल्यू तो 2 दी है एंड y की वैल्यू 0 दी है, तो उसी हिसाब से पुट करने हैं। तो फर्स्ट वाली x की होती है, सेकेंड वाली y की होती है ना। तो किस में पुट करना है, हमने पुट करना है x - 2y में। x की जगह पे 2 एंड 2 तो है ही, y की जगह पे 0, तो कितना आ जाएगा 2 - 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। पर इक्वेशन किससे इक्वल है, हमारी 4 के इक्वल है। क्या 2 और 4 कभी भी इक्वल हो सकते हैं बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकते। अब कोई ये मत कहने लगना अगर 2 में हम +2 करेंगे तो वो 4 के इक्वल हो जाएगा, है ना। कोई महान बच्चा अगर ऐसा कहने लगे तो मैं उसके लिए बता दूं, अगर 2 में आप +2 करके इसे 4 के इक्वल करेंगे तो देन आपको +2 इधर भी करना पड़ेगा, तो अगेन ये 4 = 6 हो जाएगा। इक्वल तो ये फिर भी नहीं होगा, है ना बच्चों।
तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखिए आप। अब देखो थर्ड करते हैं। थर्ड है 4,0। 4,0 कैसे करेंगे इसे, जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, पुटिंग x इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन 1। क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन क्या x माइनस 2y है, x की जगह पे क्या पुट करना है आपको 4 माइनस 2, y की जगह पे क्या पुट करना है आपको 0। तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 0 इक्वल टू में 4। अब देखिए 4,0, तो देखिए ये हमारे 4 के इक्वल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, वो 4 के इक्वल आ गया सॉल्व करने पे, तो सॉल्यूशन कैसे नहीं होगा। देयरफॉर 4,0 इज अ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो हम लिखना ही भूल गए, आप लोगों ने बताया भी नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों। अब करते हैं जल्दी से नेक्स्ट वाला, थर्ड। फोर्थ पार्ट में क्या है, √2, 4√2। अब बच्चों देखो रूट को देख के बिल्कुल मत घबराइएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन पूरा अच्छे से उन्हें आता होता है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में अगर रूट लग जाए तो तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र मीन्स अपने पेन वगैरह सब गिरा देंगे और कहेंगे भाई इसमें तो रूट आ गया, ये हमसे नहीं होगा। क्वेश्चन चाहे कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, बस आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है कि प्रोसीजर क्या है ना, तो उसी के हिसाब से करना है। जैसे सिखाया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू √2 एंड y इज इक्वल्स टू 4√2 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, किसे पुट करना है, x माइनस 2y में पुट करना है ना। x की जगह पे क्या पुट करना है, √2 माइनस 2y की जगह पे क्या पुट करना है 4√2। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो ये √2 है, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8√2 आएगा। अब ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो आपस में माइनस हो जाएगा। तो इसे वही समझ के माइनस करें, 1 माइनस 8 किसके इक्वल होता है, -7 के इक्वल होता है, और साथ में √2 की मल्टीप्लाई है तो आपने √2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब आप अच्छे से जानते हैं ये तो बच्चों 4 के इक्वल तो नहीं होने वाला इस जन्म में, तो बिल्कुल भी तो कट जाएगा यहाँ पे, तो ये सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देयरफॉर √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर। अब जल्दी से हमारा देखो टिक करते चलते हैं कौन कौन से पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, लास्ट पार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है, 1,1 के लिए चेक करना है ना, तो चेक करते हैं जल्दी से। पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2y में ही तो पुट करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है, 2 अपनी जगह पे, y की जगह पे फिर 1 पुट करना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 के इक्वल हो जाएगा। अब क्या -1 आपका 4 के इक्वल कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगेन आपका सॉल्यूशन सिर्फ एक आया है जो कि है आपका 4,0। बाकी तो कोई भी सॉल्यूशन आया नहीं, तो कोई भी सॉल्यूशन है नहीं, बस 4,0 हमारा सॉल्यूशन हो गया है ना। क्लियर बच्चों। तो यही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर से ज़रूर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। देखो बच्चों, डाउट मन में रखने से अच्छा है आप पूछ ले, सिली डाउट कोई भी नहीं होता है ना। आपका
कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है जो मैं करवा रही हूँ, मैं ज़रूर से ज़रूर एड्रेस करूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम अपने इस चैप्टर का एंड इस एक्सरसाइज का दोनों का ही लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।